पता है एक भक्त ने कमेंट में क्या लिखा कि ये सब चीज कुछ नहीं है, मैं हनुमान जी से पैसे मांग रहा हूँ, आज तक नहीं मिले और अभी हनुमान जी से कोई उम्मीद ही नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मैं एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूँ जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कई महिला भक्तों द्वारा ये सवाल पूछा गया है कि जयेश भैया क्या प्रेगनेंसी के दौरान यानी गर्भावस्था के दौरान हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कंफ्यूजन है, प्लीज आपके विचार बताओ और ये दुविधा को दूर करें। अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि यस कर सकते हैं। भला कोई स्थिति क्यों रोक सकती है आपको प्रभु के नाम का स्मरण करने से, प्रभु की आराधना करने से। आप बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। आपने देखा होगा कि हमारी जो मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज, जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे भक्त आते हैं, अपने अनुभव को साझा करते हैं, उसमें कई महिला भक्तों ने अपने प्रेगनेंसी के जो एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जहाँ पे डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, मगर उन महिला भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, प्रभु के नाम का स्मरण किया और असंभव को संभव करके दिखाया हमारे बजरंग बली ने। तो यस कर सकते हैं, आप नित्य भी करें और उन 9 महीनों में भी करें, कोई टेंशन नहीं। आपकी रक्षा भी होगी और आपकी संतान की भी रक्षा होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वो पाठ कर सकते हैं। प्रभु आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देंगे। कई बार होता है रिपोर्ट्स अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर आपको डरा भी देते हैं, मगर टेंशन ना लो, प्रभु पर विश्वास करो। उस समय के दौरान नित्य राम नाम का स्मरण करते जाओ। होता है कई बार हम पूजा पाठ भी नहीं कर सकते प्रेगनेंसी के दौरान, कई बार बैठना अलाउड नहीं होता है, कई बार हम कंटिन्यू ज्यादा खड़े भी नहीं रह सकते। जिस स्थिति में हो आप राम नाम का स्मरण और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। जब आप लास्ट 9वें महीने के बाद जब आप ऑपरेशन थिएटर में भी जाओगे ना, तो प्रभु को ही बताएं कि प्रभु आप हमारे साथ चलो ताकि मेरी संतान सकुशल इस दुनिया में आए। आप चिंता बिल्कुल ना करें, वे रत्ती के बराबर भी कोई संकट नहीं आने देंगे आप पर। बस विश्वास रखिएगा। कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। आपके विश्वास की जीत जरूर होगी। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, वे आपकी सहायता करने दौड़े चले आएंगे। दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आई ओपनिंग सवाल है ये कई युवाओं के लिए। पता है एक भक्त ने क्या पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया मैं नॉनवेज तो खाता हूँ मगर घर पे नहीं, यानी मैं किसी पशु पक्षी की हत्या नहीं करता, मैं बाहर खाता हूँ, तो क्या ये पाप है? प्लीज इस कंफ्यूजन को दूर करो। मुझे तो वो सवाल पढ़ के हंसी आ गई कि आज क्या मानसिकता हो गई है आज के युवा की कि भाई वो उस नॉनवेज को खाने के लिए क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं। बंद तो नहीं करना मगर एक्सप्लेनेशन देखो कि भाई मैं घर पे नहीं खाता, बाहर खाता हूं, हत्या नहीं कर रहा हूं, मगर क्या वो पाप है? यस ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि उस जीव हत्या के आप भागीदार हो। जीव की हत्या करने वाला, उसे बेचने वाला, उसे खरीदने वाला, तीनों पापी है। उसे खाओगे नहीं, खरीदोगे नहीं तो भला वो क्यों बेचेगा? और उसका बिजनेस नहीं चलेगा उस नॉनवेज का तो भला जीव हत्या होनी ही बंद हो जाएगी। तो तीनों भागीदार है उस पाप में, क्योंकि आप खा रहे हो तब जाके वो बेच रहा है, दुकान चला रहा है, वो दुकान लेके बैठा है, पका के दे रहा है आपको, इसलिए आगे वाले का बिजनेस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप है ना पाप में। आप देखो, आप खाली एक बार सोचो कि पूरे जगत में डेली बेसिस पे कितने पशु पक्षी और जीवों की हत्या होती है सिर्फ उसे खाने के लिए। आज का मनुष्य कितना नीचे गिर गया है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। समझने की कोशिश करना। तो यस बहुत बड़ा पाप है। आप एक्सपेक्ट मत करना कि प्रभु की कृपा होगी आप पर। आप सोचो ना, जब वो जीव तड़पता है, उस पीड़ा से गुजरता है, उस खौलते तेल में उसे फ्राई किया जाता है, आप एक बार सोचो कि उस पशु के या पक्षी के जगह अगर आप होते तो क्या पीड़ा होती। हम एक तेल का छींटा अगर हमारे पर उड़ जाए कुछ पूरियां बनाते वक्त भी, तो भी हम डर जाते हैं। और यहाँ पे हम ऐसे तो दया भाव बताते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मगर मस्त पार्टियों में जाके नॉनवेज खाते हैं। भी बहुत भद्दा सा एक्सक्यूज दिया है कि घर पे नहीं खाते बाहर खाते हैं तो क्या पाप लगेगा। होता है ना समझ है, कई बार घर का माहौल ऐसा होता है कि गाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं। मैं तो आपको थैंक यू कहता हूँ कि ऐसे सवाल आप पूछ रहे हो ताकि कहीं ना कहीं किसी की आई ओपनिंग होगी। तो प्लीज हो सके तो प्योर वेज खाना, शाकाहारी भोजन खाएं। मनुष्य का आहार है शाकाहार, जंगली जानवरों का
और असुरों का आहार है मांसाहार। तो आपको किस कैटेगरी में फिट होना है आप ही सोच लो। फिर प्रभु की कृपा को एक्सपेक्ट मत करना, आपके कर्म वापस आएंगे। अगर आप घर पे भी बना रहे हो ना, आप किसी जीव की हत्या कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कर्म वापस आएगा। प्रभु एक बार माफ कर देंगे मगर कर्म आपके नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा था, जैसे हजारों गायों की भीड़ में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे आपका कर्म, आप पूरे दुनिया में कहाँ पे भी घूमो आपको ढूंढ ही लेगा। तो ये भी पूरे कर्मों में आता है। तो प्लीज नॉनवेज खाना बंद करो, उसे त्यागो और शुद्ध शाकाहारी भोजन को ग्रहण करो, प्रभु की आराधना करो। देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। तीसरा सवाल नहीं, एक भक्त का कमेंट है जिस पे मैं अपने विचार रखना चाहूंगा, क्योंकि कई भक्त ना समझ है, प्रभु की महिमा को समझ नहीं पाते। पता है एक भक्त ने कमेंट में क्या लिखा कि ये सब चीज कुछ नहीं है, मैं हनुमान जी से पैसे मांग रहा हूँ, आज तक नहीं मिले और अभी हनुमान जी से कोई उम्मीद ही नहीं है। जब आप ये कमेंट कर रहे थे तब आपके हाथ नहीं कांपे प्रभु के विषय में इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए? देखो ये है मानसिकता। और फिर कहते हैं प्रभु की कृपा नहीं होती। क्या आपने प्रभु को जाना है, प्रभु की महिमा को जाना है? आज इतने भक्त इनिशिएटिव लेकर आगे आ रहे हैं, अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं, प्रभु की महिमा को शेयर कर रहे हैं। क्या ये सब पागल है? मैंने प्रभु से पैसे मांगे, प्रभु ने नहीं दिए और अभी मुझे हनुमान जी से उम्मीद नहीं है। कैसी लाइन लिखी है आपने? दिल दुखता है जब प्रभु के लिए कोई ऐसा कुछ लिखता है, मगर ना समझ है, कई लोग समझाने से भी नहीं समझते। Some people have a problem for every solution। बस ये उन कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें कोई समझ नहीं है, धीरज नहीं है, प्रभु क्या है वो जानने की कोशिश नहीं की। बस कोई भक्ति कर रहा है, मैंने भक्ति की, पैसे मांगे, मेरी इच्छा पूरी कर दो, कर्जा हो गया है, 4 दिन बाद कुछ नहीं हुआ। अरे ये सब झूठ है। अरे अब कैसे सोच सकते हो ये सब? कभी दिल से प्रभु की महिमा को समझो, दिल से प्रभु की भक्ति करो, अच्छे कर्म करो। होता है कई बार हम पेशेंस खो देते हैं। मैंने कहा है हर सेशन में, हर वीडियो में कहता हूं, अगर संकट है तो ये कहीं ना कहीं पिछले कर्मों या प्रारब्ध से जुड़ा कोई परिणाम है। इसे धीरज रखकर भोग लो। उस समय में धीरज मत खोना, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। अगर आपने इस लाइन का यूज किया है ना, मतलब समझो आपने प्रभु की महिमा को नहीं जाना, प्रभु को नहीं जाना, प्रभु के सामर्थ्य को नहीं जाना। ऐसे ऐसे केस देखे हैं मैंने जहां पे भक्तों ने जीवन जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। ऐसे केस देखे हैं जहां पे जीवन खत्म करने ही वाले थे अपना। ऐसे ऐसे केस देखे हैं जहां पे ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों ने जकड़ रखा था कई भक्तों को। डॉक्टरों ने भी हाथ ऊपर कर लिए थे कि कुछ नहीं होगा। प्रभु की महिमा अपरंपार है, आप उन्हें समझो, नित्य राम नाम का स्मरण करो, अपने मन को शांत करो, ध्यान करो, देखना सब सही हो जाएगा। अपने धीरज को मत खोना, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। वे सर्वसमर्थ है, ब्रह्मांड के नायक है, जो पलक झपकाते ही अनगिनत ब्रह्मांडों की रचना कर सकते हैं। तो उनके लिए आपकी प्रॉब्लम क्या है? मगर ये जो हम लिखते हैं ना अपने शब्दों, हमारा कंट्रोल नहीं रहता। धीरज की कमी है, स्पेशली आज का युवा 4 दिन की भक्ति में सब कुछ एक्सपेक्ट करता है। प्लीज धीरज रखो, प्रभु को समझो, सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो। प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपका, आप मेरे, अब मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भंडार भर जाएंगे आपके घर में, मगर क्वेश्चन मत करना। अच्छे कर्म करो, धीरज रखो और प्रभु पर विश्वास रखो। देखना आपका समय जरूर बदलेगा, पत्ता पलटने में देर नहीं लगेगी, 360 डिग्री चेंज आ जाएगा। अगर आप ये करके देखोगे ना तो मुझे विश्वास है कि एक दिन आप हमारी चैनल पे अपना अनुभव शेयर करने जरूर आएंगे। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। दोस्तों आज मैं हनुमान चालीसा से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां लाया हूं कि हनुमान चालीसा कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्यों जरूरी है हनुमान चालीसा का पाठ करना। प्लीज ध्यान से सुनिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये पंक्तियां आपके लिए क्या मायने रखती है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान चालीसा का पाठ करना सभी के लिए बहुत लाभदायी होता है। इसका संबंध सिर्फ आपकी आस्था और धर्म से नहीं बल्कि आपकी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को खत्म करने में भी यह बेहद प्रभावशाली है। हनुमान चालीसा पाठ में बालाजी महाराज के गुणों का व्याख्यान करके उनके बड़े बड़े कार्यों को बताया गया है। हनुमान जी के चरित्र का बड़ा ही सुंदर दर्शन इन 40 चौपाइयों के माध्यम से होता है। यह इतना शक्तिशाली
शक्तिशाली पाठ है कि मन से पाठ करने वाले भक्त के चारों तरफ कृपा का चक्र बन जाता है और फिर नकारात्मक शक्तियां उसे छू भी नहीं पाती। जो भी व्यक्ति इसका मंगलवार और शनिवार या हर दिन पाठ करते हैं उन्हें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इनके पाठ करने वाले को कई चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मनुष्य का तनाव दूर होता है। यदि आपको कोई डर सता रहा है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करके उस डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से मन शांत होता है और डर भी नहीं लगता। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आंकलन कर सकता है। जय श्री राम दोस्तों, अद्भुत पंक्तियां। इसलिए कहता हूं हर मर्ज की दवा है इस कलयुग में हनुमान चालीसा। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए दोस्तों। अगर आपके जीवन में भी हनुमान चालीसा के पाठ से बड़ा परिवर्तन आया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि यस भैया मेरे भी जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करने से परिवर्तन आया है। आप जय श्री राम तो लिखते हो, हर बार मैंने आप बहुत सारे कमेंट पढ़ता हूं आपके कि आप जय श्री राम लिखते हो। आप प्लीज जय श्री राम तो लिखिए ही, साथ ही अपने विचार भी लिखिए। आपकी हनुमान जी की भक्ति से जुड़े, राम जी की भक्ति से जुड़े, इस व्लॉग से जुड़े या आपकी तरफ से किसी भक्त के लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज आप भी अपने विचार कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।